गोयश समर्पित ट्रस्ट पंजी गोपेश्वर अपने स्थापना काल से ही जनपद चमोली व रुद्रप्रयाग में आम जनमानस की सहायता करता आया है, जिसके चलते इस बार मुख्यालय गोपेश्वर के नगरपालिका सभागार में 4 फरवरी को दोनों जनपदों के स्वयंसेवकों को उनके अलग अलग कार्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए सम्मानित किया गया। ट्रस्ट की संस्थापिका गीता मेंदुली बताती हैं कि इस बार का ये सम्मान साहित्य के क्षेत्र में, लोक जागर के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही महिलाओं व जंगली जानवरों से लड़कर वीरता साहस दिखाने वाली महिलाओं, पत्रकारिता के जगत में व आपदा के समय दूसरों की जान व मदद करने वाले ऐसे 17 लोगों को इस बार यह जिला स्तरीय सम्मान दिया गया, जिनमें की चंद्रकला नौटियाल, अनुज चौहान, राधा बिष्ट, पम्मी नवल, बिंदी देवी, हरेंद्र सिंह मढ़वाल, हंसी देवी, संजय कुमार, मंजू बिष्ट, आचार्य कृष्णा नंद नौटियाल, भगत सिंह राणा, नंदन सिंह राणा, ममता शाह, विमला राणा, इंदू देवी, आशा रावत, नरेंद्र रावत सेवकों को ये सम्मान दिया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर एसपी उनियाल ने सबको सफल कार्यक्रम की शुभकामनाएं प्रेषित की। साथ ही विशिष्ट अतिथि लोक जागर गायिका पम्मी नवल ने 5 पांडवों के 5 प्रयाग पर आगे कार्य करने हो लोगों को प्रेरित किया। कार्यक्रम अध्यक्ष बीजेपी रघुवीर सिंह बिष्ट ने भी सभी स्वयंसेवकों के कार्यों की इस मौके पर सराहना की। इस दौरान कवि सम्मेलन, सम्मान समारोह हुआ। राजकीय इंटर कॉलेज कांसुआ की कलाकारों प्रिया, दिव्या, राखी, निकिता के द्वारा आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनको इनकी प्रतिभा को देखकर पम्मी नवल ने इन कलाकारों को अपनी अपनी वाली गढ़वाली एल्बम 2 में रखने का भी फैसला किया। इस अवसर पर नंदा देवी, उपासक आशा रावत ने जिले में सूचना इंडिया टीम के कार्यों की भी जमकर सराहना की। देखिए मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता मेंदुली है सर। तो आपके ट्रस्ट का नाम? गोयश समर्पित ट्रस्ट। कब से आपका ट्रस्ट ये यहाँ पे जनपद चमोली के अंदर कार्यरत है? 2023 से सर। 2023 से। किन किन क्षेत्रों में आप कार्य कर रही हैं? इस साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। तो आज जो कार्यक्रम यहाँ पे क्या आपने द्वारा आयोजित किया गया था, ये इसमें जनपद में किस किस क्षेत्रों के लोगों को आपने सम्मानित किया और इस मौके पर आपका क्या कहना और क्या जन संदेश आप प्रेषित करना चाहती हैं? यहाँ पे एक भव्य कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया गोयश समर्पित ट्रस्ट के द्वारा, और ये एक वर्ष का नहीं, ये प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा आप लोगों के सहयोग से। और जितने भी लोग यहाँ से दूर दूर से, देहरादून से, रुद्रप्रयाग जिले से और माइथान से, हमारा लास्ट ब्लॉक जो पड़ता है वहाँ से यहाँ पे लोग पहुँचे थे, और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आपका जो विशेष योगदान इस कार्यक्रम की भव्यता में रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो कब से आप मतलब सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय हैं? सक्रिय तो सर मुझे बहुत साल हो गए, 4-5 साल हो गए। जी। तो आज जो यहाँ पे सम्मान समारोह हुआ था, तो इस सम्मान समारोह में यहाँ पे मुख्यतः जो किन किन क्षेत्रों से ज़्यादा सम्मानित हुए थे लोग? सामाजिक क्षेत्रों से कोई सम्मानित हुआ है, कोई एनजीओ में बहुत समय से लोगों के लिए रोजगार देने के लिए कार्य कर रहा है, तो वो सम्मानित हुए हैं। इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हुए, खेल जगत के क्षेत्र में हुए। सर, आपका क्या नाम है आपका? जी, मैं भगत सिंह राणा हिमाज जी तपोवन जोशीमठ से हूँ जी, और वर्तमान में यहाँ गोपेश्वर में भी रहता हूँ जी। आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर भव्य रहा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा गीता मेंदुली को और मेंदुली परिवार को, और सहयोग के लिए हमारे इस क्षेत्र के, इस जनपद के और रुद्रप्रयाग जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से और विभिन्न विकासखंडों से बड़े बड़े साहित्यकार, संगीतकार और विभिन्न विधाओं में पारंगत और अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक या कला के रूप में हो या संगीत हो या साहित्य के रूप में जो कार्य कर रहे हैं और समाज में जो चेतना जगाने का कार्य कर रहे हैं, वो सब यहाँ एकत्रित हुए। और हम तो निरंतर कार्यक्रम होते रहते, तो इसलिए कि यहाँ हमारा संगम होता है 2-3 जनपदों का, कभी कभी पूरे उत्तराखंड का हम लोगों का संगम होता है, मिलना होता है, और अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से हम समाज में जो अपनी हमारे भाव होते हैं उसको रखने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ अनुज सिंह चौहान जी बने हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जी सर, आज का जो कार्यक्रम यहाँ पे गोयश समर्पित ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया, और क्या लगा आपको और क्या कहना है आपका? गोयश समर्पित ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर काफ़ी भव्य आयोजन किया गया, और जिसमें कवि सम्मेलन हुआ और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, और बच्चों ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर भाग लिया और सभी को पुरस्कृत किया गया। और मैं डोली जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपकी ट्रस्ट समर्पित ट्रस्ट के द्वारा आज हम यहाँ पर आए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप
आपके काफ़ी अच्छा प्रयास रहा। आपने यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक कार्यों में काफ़ी अच्छा आप इस ट्रस्ट में काम कर रहे हैं, जो कि काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और आपकी ट्रस्ट समर्पित ट्रस्ट दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे और आपका नाम विश्व पटल पर हो। थैंक यू। साथ एक समाज सेवी जो नंदा भक्त भी हैं, आशा रावत जी बनी है गोपेश्वर से। जी मैडम, आप बताइए, आप कहाँ की रहने वाली हैं और आज के कार्यक्रम के विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो यहाँ पे सूचना इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे प्रकाश में लाने की कोशिश की, और हम उनका दिल से आभार भी प्रकट करते हैं। और यहाँ पे जो सूचना इंडिया के यहाँ पे नरेंद्र रावत जी हैं, उनका जो प्रयास सूचना इंडिया के बारे में है, और जो वो हम देखते हैं, लगातार देखती रही हूँ। मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, मैं शॉपकीपर हूँ, यहाँ पे मैं यूट्यूबर भी हूँ, और मैंने जहाँ तक देखा यहाँ पे नरेंद्र भाई के द्वारा बहुत कोशिश की गई, जबकि यहाँ पे जनता ने कुछ उन पर झूठे आरोप से उनको फंसाया भी था, उनको नीचा दिखाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन उनके सच्चाई और जो साहस और हुनर है उनको कोई हरा नहीं पाया है। उसका मैं सबसे पहले यहाँ पे नरेंद्र भाई का और सूचना इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने नरेंद्र भाई पे अपना विश्वास जड़ा रखा है, और रखना भी क्यों नहीं है, क्योंकि भाई थे ही ऐसे, क्योंकि हम भी बचपन से बहुत सालों से हम लोग उनको जानते थे। उन्होंने यहाँ पे भी बहुत सारे संस्थाओं में हम लोगों को जोड़ा था, हमको यहाँ इस लाइन पे यहाँ तक हमको भी प्रेरित किया था, सिखाया था उन्होंने, और हमारे मार्गदर्शक भी रहे थे। और आज जो हम यहाँ पे गोया समर्पित ट्रस्ट में हम यहाँ पे कवि सम्मेलन में आए हैं, यहाँ पे नरेंद्र भाई लोगों ने ही हम लोगों को यहाँ तक आने का मार्ग दिखाया था। और मैं यहाँ पे सूचना इंडिया का भी, और यहाँ पे जो यहाँ पे सूचना गोया ट्रस्ट है, यहाँ पे नरेंद्र भाई लोगों का भी यहाँ पे बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बहुत अच्छा रहा यहाँ पे भव्य जो यहाँ पे आयोजन कवियों के द्वारा हुआ था, और बहुत सुंदर भी लगा, और हम लोगों को अच्छा मंच प्रदान भी हुआ है आप लोगों के द्वारा। और यहाँ तक कि हमें तो यकीन भी नहीं आ रहा है कि कभी सूचना इंडिया हम लोगों को प्रकाश में लाएगी। इस प्रकार से हम लोगों को भी कभी समाज के सामने, जनता के सामने हमारा एक छोटा सा चेहरा भी देखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार हमारे दिल से।